Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss about the induced mutations. So induced mutations शुरू करने से पहले हम बात करेंगे induced mutations की definition के बारे में. सो इंड्यूस म्यूटेशन, यहाँ पे वर्ड इंड्यूस का मतलब है कि इस तरह के म्यूटेशंस जो बेसिकली आपकी म्यूटेजेंस की हेल्प से होती हों, ठीक है. यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि ऐसे म्यूटेशंस जो किसी न किसी फैक्टर की वजह से होती होंगी. और यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कोई भी फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं म्यूटेजेंस. So simply, what are the induced mutations? These are the mutations which occurs with the help of the mutagens. अब ये जो वर्ड यूज किया हमने म्यूटेजेंस, इट मीन्स अ काइंड ऑफ द फैक्टर और द एजेंट. सो कोई भी आपका फिजिकल और केमिकल एजेंट जो आपकी म्यूटेशंस कॉज कर सकता है, उनको हम बोलते हैं म्यूटेजेंस. तो अब हम यहाँ पे आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि म्यूटेजेंस क्या हैं और कितने तरह के म्यूटेजेंस प्रेजेंट होते हैं. सो नाउ यू कैन सी हियर द म्यूटेजेंस. तो म्यूटेजेंस जो होते हैं आपके, हम उनको दो में कैटेगराइज करते हैं. एक होते हैं आपके केमिकल म्यूटेजेंस और दूसरे आपके आ जाते हैं फिजिकल म्यूटेजेंस. जो आपके केमिकल म्यूटेजेंस हैं, फर्दर हम उनको डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. पहला कैटेगरी आती है आपकी बेस मॉडिफाइंग केमिकल म्यूटेजेंस, सेकेंड इज बेस एनालॉग एंड थर्ड है आपका डीएनए इंटरकैलेटिंग कंपाउंड्स. फर्दर बेस मॉडिफाइंग केमिकल म्यूटेजेंस के अंदर हम 3 मेन कैटेगरीज में इसको पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द नाइट्रस एसिड, then hydroxylamine, and one we will see the alkylating agents. Same way, under the base analogues, we will study about the 5-bromouracil as the example, and the another example under this is 2-aminopurine. Then next one, physical mutagens. Physical mutagens में हम देखेंगे about the temperature and the radiations. फर्दर रेडिएशंस में हम आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हियर इन दिस वीडियो आई एम जस्ट टेकिंग अबाउट द केमिकल म्यूटेजेंस. और केमिकल म्यूटेजेंस में भी आज मैं सिर्फ बात करूंगी अबाउट द बेस एनालॉग्स. ठीक है, सिर्फ ये वाली कैटेगरी जो है हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. सो स्टार्टिंग विद द बेस एनालॉग्स. बेस का मतलब यहाँ पे किससे है? बेस इज इक्वल टू हियर टू द नाइट्रोजनस बेसिस. जो भी हमारे प्यूरिन पिरामिडीन है, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है, उसके साथ से इसको हमने एक तरह से कंपेयर किया है. और एनालॉग्स का मतलब होता है सिमिलर. तो बेस एनालॉग्स में क्या होता है, बेसिकली ये आपके कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर रहता है हमारे यूजुअल बेसिस के साथ. यानी कि जो आपका एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये जो आपके यूजुअल बेसिस हैं, जो आपके बेस एनालॉग्स होंगे, उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो होगा सिमिलर होगा इनके जैसे. ठीक है. अब सिंपली रेप्लिकेशन का प्रोसेस जब होता है तो आपका एक मेन एंजाइम काम करता है. The name of the enzyme is DNA polymerase, right? अब ये DNA polymerase क्या करता है, आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनको एडअप करता है ताकि आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो है वो बन जाए. जैसे A है, A के सामने T ऐड कर देगा, G है, G के सामने C बाय फॉलोइंग द बेस पेयरिंग रूल. तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऐड करता है. बट अब डीएनए पॉलीमरेज से गलती क्या होती है यहाँ पे, जब ये रेप्लिकेशन करवा रहा होता है तो समटाइम्स इन प्लेस ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसिस वहां पे कोई बेस एनालॉग प्रेजेंट होता है. मान लो एडेनिन की जगह पे कोई बेस एनालॉग प्रेजेंट है. केमिकल स्ट्रक्चर इसका सेम है, किसकी तरह? एडेनिन की तरह सेम है. तो
डीएनए पॉलीमरेज डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि ये क्या एडेनिन है या कोई बेस एनालॉग है. इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूजुअल नाइट्रोजन बेस एंड बेस एनालॉग. सो इंस्टेड ऑफ एडिंग द नाइट्रोजनस बेस, ये किसको ऐड कर देता है, बेस एनालॉग को ऐड कर देता है. और यहीं पे आपका जो है म्यूटेशन हो जाती है, यहीं पे एक तरह से आपका जो रेप्लिकेशन है उसमें एरर आ जाता है. So that is about the base analog. ठीक है, that these are the certain substances, they have the same molecular structure as the usual bases, and these analogs, they will get incorporated into the replicating DNA strand. Already मैंने अभी आपको बता दिया. एंड ये सारा जो म्यूटेशन है किसकी वजह से हो रहा है, बाय द फेलियर ऑफ दिस डीएनए पॉलीमरेज, बिकॉज ये जो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन में एरर को लीड कर रहा है. इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड इट्स बेस एनालॉग. एग्जाम्पल में आ गया आपके इसके 5-bromouracil एंड 2-aminopurine. Now further I will discuss here about the example in detail. I will discuss about the 5-bromouracil. ठीक है, हम पूरा मोड ऑफ एक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका. सो आई एम हियर डिस्कसिंग द 5-bromouracil. जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल है 2-aminopurine, उसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो भी सिमिलर रहेगा 5-bromouracil की तरह. तो यहाँ पे मैं सिंपली एक ही डिस्कस कर रही हूँ. सो जो आपका 5-bromouracil है, सबसे पहले किसका बेस एनालॉग है, आपके 5 यूजुअल नाइट्रोजन बेस हैं, उनमें से ये आपका है एनालॉग ऑफ थाइमिन. ठीक है, किसकी तरह इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, थाइमिन की तरह इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा. अब देखो, एनालॉग ऑफ थाइमिन ये खुद में ही एक जो एक लाइन अभी ये हमने लिखी है, ये एक आपका CSIR का इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन है. इट कैन बी प्लॉटेड एज द CSIR क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो 5-bromouracil और थाइमिन जो है दोनों एनालॉग हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है या मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है. तो फर्स्टली आपको थाइमिन का मोलिकुलर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, राइट. तो थाइमिन जो है वो आपका किसके अंडर आता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, किसके अंडर आएगा आपका, ये पिरामिडीन्स के अंदर आता है थाइमिन. और पिरामिडीन और प्यूरिन में अगर हम डिफरेंस की बात करें उनके स्ट्रक्चर्स की, तो जो पिरामिडीन्स होते हैं हमेशा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, वेयर एज प्यूरिन्स में जो है हमेशा डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है. तो थाइमिन का पहले हम एक नेम लिख लेंगे कि थाइमिन क्या होता है, 2,4-dioxy-5-methyl. This is the structure of the thymine. Like we have this structure, right? आपकी फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे. ठीक है, देन इसके अलावा आप देख सकते हो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ऑक्सी प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सी, और फोर्थ पोजीशन पे भी ऑक्सी है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है मीन्स, तो ये बन गया 2,4-dioxy. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन, एंड दिस वन इज द सिक्स्थ पोजीशन. ठीक है, तो आपके फर्स्ट और थर्ड पे हमेशा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप. तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे हम ऐड कर देंगे मिथाइल ग्रुप, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द थाइमिन विच इज अ पिरामिडीन नाइट्रोजनस बेस. अब ये ब्रोमीन का या ब्रोमोयूरेसिल का एनालॉग है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा इन दोनों के स्ट्रक्चर में, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है. एवरीथिंग विल बी द सेम, दैट फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन रहेगा, एंड सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे आपके ऑक्सीजन रहेंगे. बट द डिफरेंस लाइज हियर, इंस्टेड ऑफ हियर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे आपका ब्रोमीन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो यही एक माइन्यूट सा डिफरेंस रहेगा, बाकी ये जो है इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर दोनों का सेम होगा. दैट्स व्हाई द डीएनए पॉलीमरेज फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. सो फर्स्टली आपको इसका
5 ब्रोमो यूरेसिल का एनालॉग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर डायरेक्ट CSIR क्वेश्चन. नाउ वी विल सी दैट जो आपका 5 ब्रोमो यूरेसिल है वो हमेशा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है इन 2 फॉर्म्स. कौन कौन सी 2 फॉर्म्स हैं? पहली फॉर्म आपकी आती है कॉमन कीटो फॉर्म. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इज कॉमन कीटो फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म आती है आपकी रेयर इनोल फॉर्म. सेकेंड इज रेयर इनोल फॉर्म. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? जो आपकी कॉमन कीटो फॉर्म होती है, देखो ये सिंपल फॉर्म है कि अगर आपका बेस एनालॉग जो है थायमिन की जगह लग भी गया, तो जब अगर वो कॉमन कीटो फॉर्म में होगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. जस्ट क्या होगा आपका, ये थायमिन की तरह बिहेव करेगा. इन द कॉमन कीटो फॉर्म इट बिहेव्स लाइक थायमिन, और थायमिन की तरह ही बिहेव कर रहा है सेम. तो सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि जहां पे थायमिन लिखा होगा वहां पे हम ब्रोमो यूरेसिल लिखेंगे. थायमिन किसके साथ पेयर करता है? एडेनिन के साथ, तो बी के सामने भी एडेनिन आ जाएगा. मतलब कोई इतना ह्यूज डिफरेंस हमें नोटिस करने को नहीं मिलेगा इन इट्स कॉमन कीटो फॉर्म. बट when this will be present in its rare enol form, या हम बोल सकते हैं कि जब कीटो फॉर्म है that will get tautomerized into the rare enol form. तो उस रेयर इनोल फॉर्म में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बिहेविंग लाइक द थायमिन इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक द साइटोसिन. ठीक है, यूजुअली ये थायमिन का एनालॉग है, उसे थायमिन की तरह बिहेव करना चाहिए था, बट अब ये किसकी तरह बिहेव करने शुरू कर देता है? साइटोसिन की तरह. और साइटोसिन किसकी तरह किसके साथ पेयर करता है? ग्वानिन के साथ पेयर करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहां पे TA का कॉम्बिनेशन आना चाहिए था, वहां पे ड्यू टू इट्स इनोल फॉर्म CG का कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. तो जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये एक आपका पूरा म्यूटेशन वहां पे हो रहा है ड्यू टू दिस 5 ब्रोमो यूरेसिल. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज कि जो मेन वेरिएशंस आती है, मेन जो ये म्यूटेशन हो रही है, दैट इज ड्यू टू द रेयर इनोल फॉर्म, नॉट ड्यू टू द कॉमन कीटो फॉर्म. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर CSIR एग्जाम. ठीक है, कि जो भी म्यूटेशन हो रही है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो रही है 5 ब्रोमो यूरेसिल की वजह से, वो आपकी कौन सी फॉर्म की वजह से हो रही है? तो इट विल बी ड्यू टू द रेयर इनोल फॉर्म. नाउ नेक्स्ट यू कैन सी हियर इट रिजल्ट्स इनटू द TA, या हम इसको AT भी लिख सकते हैं, TA GC या CG. ठीक है, TA या AT टू GC ट्रांजिशन, सिंपल वर्ड में लिख देती हूँ, AT टू GC ट्रांजिशन हो रही है. यानी कि जहां पे आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था AT, उसकी जगह पे आपका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? GC का. तो हम ये भी आपका एक CSIR का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, that due to the bromouracil it lead to the which kind of the transitions. अब ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन में आपको दे रखा हो AT टू GC ट्रांसवर्जन. ठीक है, ये भी आपको दिया हो सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो A की जगह क्या आ गया आपका? G आ गया. ठीक है, और T की जगह क्या आ गया आपका? C आ रहा है यहाँ पे. यानी कि सिंपली purine is replaced by the purine and pyrimidine by pyrimidine. So that's why हम यहाँ पे word transition use करते हैं instead of the transversion. So 3 मेन क्वेश्चन यहाँ पे आप स्लाइड में से देख सकते हो. पहला मेन क्वेश्चन तो आपका यही आ जाता है कि आपको किसी केमिकल म्यूटेजन का नाम बताना है. दूसरा मेन क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ये म्यूटेजन किसका एनालॉग है. थर्ड क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में ये आपका म्यूटेशन कोज कर रहा है, और तीसरा इसकी वजह से किस तरह की ट्रांजिशंस होती हैं AT टू GC ट्रांजिशंस. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म. ठीक है, कैसे ये AT टू GC जा रहा है वो थोड़ा सा डिटेल में हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक स्ट्रैंड ले लेते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम. जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका ACG ACA. ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा? A के सामने T,
G C T G T, ठीक है, T G C T G T, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये हमने एक डीएनए स्ट्रैंड ले लिया, ठीक है, पूरा ये आपका एक स्ट्रैंड हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सेकेंड हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब हमें पता है जब भी रेप्लिकेशन होती है तो हर एक स्ट्रैंड जो है अपने साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है, तो वही चीज हम देखेंगे। यहाँ पे मैं इस ए टी को यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। ए टी को मार्क करने की वजह क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मान लो ये वाले स्टैंड जो है हमने डीएनए जो बनाया ये रेप्लिकेट कर गया, तो इस वाले से क्या बनेगा ऊपर ए सी ए एज इट इज रहेगा, नीचे वाला स्टैंड भी एज इट इज रहेगा टी जी सी टी जी टी। अब ये अपने सामने क्या बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, तो टी के सामने आ गया ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए सी ए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी। और इसको मैंने मार्क किया क्यों कि यहाँ पे एडेनिन के सामने क्या लगना था, टी लगना था, थाइमिन आना था यहाँ पे, बट डीएनए पॉलीमरेज फेल टू आइडेंटिफाई दैट थाइमिन, और थाइमिन की जगह उसने क्या लगा दिया, उसका बेस एनालॉग लगा दिया। इट मीन्स थाइमिन की जगह यहाँ पे उसने ब्रोमोयूरेसिल लगा दिया, तो मैंने इसको बी लिख दिया, ठीक है। देन सी के सामने जी, ए के सामने टी। अब ये नीचे वाला जो कॉम्प्लीमेंट स्टैंड और ये पूरा बना है, पूरा डीएनए जो बना है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह की म्यूटेशन नहीं हो रही, तो मैं इसको फर्दर कैरी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ऊपर वाले स्टैंड को लेके ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमने यहाँ पे फोर्थ नाइट्रोजनस बेस की पोजीशन पे देखा कि एडेनिन था, एडेनिन के सामने थाइमिन आना चाहिए था, बट एज डीएनए पॉलीमरेज फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, instead of adding thymine here it uses to add the 5-bromouracil, तो A के सामने क्या आ गया, B आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट इज द टाउटोमेरिक शिफ्ट। टाउटोमेरिक शिफ्ट यानी कि यहाँ पे अब ये अपने सिंपल फॉर्म, ठीक है, बी लिखा है सिंपल, इट मीन्स ये कॉमन फॉर्म में है, अपनी कॉमन कीटो फॉर्म में है, बट नाउ इट्स चेंजेस फ्रॉम द बी टू बी स्टार। बी स्टार का मतलब है ये अपने कॉमन कीटो फॉर्म से रियर इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो दोबारा से मैं इसको लिख देती हूँ, ये जो ऊपर लिखा था हमने ए सी ए एंड टी जी सी बी जी टी। अब यहाँ पे बी के ऊपर मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया टू रिप्रेजेंट दैट कि जो नॉर्मल ब्रोमोयूरेसिल कीटो फॉर्म में था उसमें टाउटोमेरिक शिफ्ट हुआ है और वो अपनी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब अगेन रेप्लिकेशन विल अकर, ये वाला ऊपर वाला जो हमारा स्टैंड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज ए सी ए बनाएगा और इसके आगे कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, सो आई विल नॉट टेक दिस वन। प्रॉब्लम किस में है, इस वाले स्टैंड में है जहाँ पे बी स्टार प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे टी जी सी बी स्टार जी टी, ये हमने ले लिया। अब देखो बाकी तो सेम आ जाएगा, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, बट अब आपको याद रखना कि रियर इनोल फॉर्म में इंस्टेड ऑफ बिहेविंग लाइक थाइमिन ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, साइटोसिन की तरह। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइटोसिन किसके साथ पेयर करता है, ग्वानिन के साथ, तो यहाँ पे बी स्टार के साथ यहाँ पे एक और क्या आ गया आपका, जी आ गया। देन जी के सामने सी एंड टी के सामने ए एज यूजुअल, ठीक है, तो यहाँ पे बी स्टार के सामने क्या आ गया, जी, ठीक है। तो ये देखो जब ये नॉर्मल फॉर्म में था, ये वाली नॉर्मल फॉर्म है, तो ये थाइमिन की तरह बिहेव कर रहा था और थाइमिन किसके साथ पेयर करता है, ए के साथ, तो इसके सामने ए ही था, ठीक है। बट जब ये टाउटोमेरिक शिफ्ट के बाद रियर इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ये साइटोसिन की तरह बिहेव करने लग गया और साइटोसिन किसके साथ पेयर करता है, जी के साथ, तो दैट्स व्हाई डीएनए पॉलीमरेज ने इसके सामने नाइट्रोजनस बेस जी को ऐड कर दिया, राइट। नाउ अगेन अब फिर से ये रेप्लिकेट करेगा, ऊपर वाले जो है ये आपका दैट इज टी जी सी
ATGC, B स्टार की जगह हम C लिख देंगे अब, ठीक है, GT, ठीक है, और ये सेम। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कैसे ट्रांजिशन बन गई, GC ट्रांजिशन बन गई, और शुरू में हम क्या लेके चले थे, AT लेके चले थे, ठीक है। ये किसको लेके लिखा है मैंने, ACGG, इसको लेके लिखा है, सामने में लिख देती हूँ ACGC A, तो यहाँ पे GC आपका आ गया। सो दैट्स वाई वहां पे पीछे मैंने मेंशन किया था कि कौन सी होती है, AT to GC ट्रांजिशंस जो हैं यहाँ पे होती हैं। So this is the main mechanism that how the shift occurs and how AT will convert into the GC transitions. Same way आपका इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, दैट इज द 2-amino purine, ठीक है, सेकेंड इज 2-amino purine. So 2-amino purine आपको जो याद रखना है ये CSIR के लिए, that this 2-amino purine is the analog of adenine, ठीक है, एडेनिन का ये एनालॉग होता है। सेम वे में ये 2-amino purine भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म होती है आपकी कॉमन अमाइनो फॉर्म, कॉमन अमाइनो फॉर्म जो होगी उसमें एज यूजुअल आप यहाँ पे देख सकते थे, कॉमन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई चेंज नहीं आती। कॉमन अमाइनो फॉर्म में जब ये होगा तो ये नॉर्मली पेयर करेगा थायमिन के साथ, ठीक है। बट सेकेंड फॉर्म इज इट्स रेयर फॉर्म। रेयर फॉर्म कौन सी होती है, आइमिनो फॉर्म होती है। दिस इज द रेयर इमिनो फॉर्म, आइमिनो फॉर्म, ठीक है। जब रेयर इमिनो फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा तो इंस्टेड ऑफ पेयरिंग विद द थायमिन इट स्टार्ट पेयरिंग विद द साइटोसिन। सो बाकी मैकेनिज्म देखा जाए तो आपका सेम रहेगा, इसी तरह से आपको एग्जांपल लेके इसको परफॉर्म कर सकते हो। एंड अगेन हियर द ट्रांजिशन विल बी AT to GC transitions, right? So this is all about the first category under the chemical mutagens, that are the base analogues, जिसमें हमने पहले बात की है आपके 5-bromouracil के बारे में, right? Then after that we discuss about the similarity between the structures of the 5-bromouracil and the thymine, and after that we discuss about the mode of action where we saw about the common ketoform and the rearinol form. और सेकेंड एग्जाम्पल 2-amino purine, उसका आपने ये याद रखना है कि किसका बेस एनालॉग है। कॉमन फॉर्म को अमाइनो फॉर्म बोलते हैं और इमिनो फॉर्म जो है वो इसकी रेयर फॉर्म है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये भी याद रखना कि रेयर फॉर्म जो है वो किसके साथ पेयर कर रही है और कॉमन फॉर्म किसके साथ पेयर कर रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट this video. In next session I will take the second category, that is the base modifying chemical mutagens as well as the DNA intercalating compounds under the chemical mutagens. So I hope you liked the video. Please share and subscribe the channel. Thank you.